गाइज वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। गाइज जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि तीसरा पार्ट हम लेकर के प्रेजेंट हैं, सिंटैक्स वाक्य विचार। सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज डिफाइंड टू इंग्लिश में उसको करेंगे कि सिंटैक्स व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स इंग्लिश टू इंग्लिश। बट आई होप कि यदि फर्स्ट सेकेंड पार्ट वीडियो देखे होंगे, फर्स्ट में ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे गाइज हम जो है करने वाले हैं सिंटैक्स। और फर्स्ट में जो है इटमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंचुएशन, हमने 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स इंग्लिश ग्रामर, ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंचुएशन। तो गाइज वहाँ पर जो है यदि आप इटमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी के बारे में जान चुके होंगे, वर्ड विचार और जो है वर्ण विचार, शब्द विचार के बारे में बता चुके हैं, तो यहाँ पे वाक्य विचार के बारे में इंक्लूड करने वाले हैं। तो ग्रामर या हिंदी हो या इंग्लिश हो, पहले उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर किससे होता है गाइस? तो सबसे पहले लेटर होते हैं एकत्रित, छोटे छोटे पार्ट को एकत्रित अल्फ़ाबेट को करते हैं, तो एक वर्ड पर विचार किया जाता है, वर्ड का स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद कई वर्ड जब आपस में कलेक्ट किए जाते हैं रूल कंस्ट्रक्शन के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, तो वहाँ पर क्या होता है कि तब एक वाक्य का जो है स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। तो छोटे छोटे या बड़े बड़े वर्ड को सूटेबल कंस्ट्रक्शन के आधार पे यदि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस तरह से करके जब आप रखते हो, कैसे स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। यदि हमें सेंटेंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, देखेंगे स्क्रीन पे, सब्जेक्ट प्लस हम रखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी फॉर्म रहेगा, या फिर इसके बाद मेन वर्ब का हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसको सेट करेंगे। तो इसके भी रूल स्ट्रक्चर हम बताने वाले हैं। फिर इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आप रखोगे अदर वर्ड। तो आई होप इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर की सेंटेंस से स्ट्रक्चर के आधार पे सेट किया जाता है। तो हम सिंटेक्स वाक्य की बात करते हैं जब छोटे छोटे वर्ड, यानी सब्जेक्ट एक वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड होगा, मेन वर्ब आपका एक वर्ड होगा, ऑब्जेक्ट भी वर्ड होगा और अदर वर्ड भी। तो जैसे कि राम जो है स्कूल जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे एक वर्ड, छोटे छोटे वर्डों को कलेक्ट करके क्या किया जाता है कि एक वाक्य का जो है स्ट्रक्चर किया जाता है, संरचना किया जाता है। तो वहाँ पर हम सिंटैक्स कहेंगे। वैसे तो सिंटैक्स में आपको स्टडी करना होगा, जैसे हाई स्कूल इंटर लेवल के बराबर जो आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी होता है, फोनोलॉजी होता है, सेमेंटिक्स होता है। तो सिंटैक्स की व्हाट इज डिफाइंड टू सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो गाइज यहाँ तक आपको तो समझ में आई गया होगा। तो कुछ थोड़ा से और इंक्लूड करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्डरिंग ऑफ द कंपोजिशंस within a sentence. The word syntax came from Greek and literary means. तो ये जो वर्ड कहाँ से आए हुए हैं, तो ग्रीक के माध्यम से यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है कि कमिंग हुआ एज सेटिंग्स आउट अदर ऑफ अरेंजमेंट। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स का क्या वैल्यू होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो है ग्रामर के बारे में कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या है गाइस, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर, फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। ऑलरेडी हम आपको ऑप्शन में पॉइंट में दिखा दिए थे कि आपको इस सिंटेक्स में क्या क्या हुआ ऐसे स्टडी करना, तो उसी को मिक्स करके इसके डिफाइन किया जाता है डेफिनेशन को। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि एरो के माध्यम से कि क्या है, किस तरह से किसी वर्ड फ्रेज, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी वर्ड को कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाता है। तो सिंटैक्स, the rules
यहाँ पे दैट डिटरमाइंस हाउ वर्ड्स कंबाइंस इनटू फ्रेजेस एंड सेंटेंस। आई होप कि डिटरमाइन के बारे में पता होगा कि जहाँ पर डिटरमाइन बहुत सारे होते हैं, हीज, बट, विकास, जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है उसे ही डिटरमाइंस करते हैं। तो सारे चीज़ को बेसिक चीज़ से स्टार्ट की हूँ, तो मैं धीरे धीरे सारे चीज़ को हम स्टडी करवाएंगे आपको। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जैसे किसी भी लैंग्वेज में हम वर्डों के माध्यम से, छोटे छोटे वर्डों के माध्यम से किसी एक वाक्य की संरचना करते हैं तो उसे ही सिंटैक्स कहलाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।